नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया है। और काफी लंबे समय से ये बहस चल रही है। आपने देखा होगा पंजाब में भी इस तरह के जो है मुद्दे काफी बार सामने आते हैं, जिसमें आपने देखा हो पंजाब में मोस्टली सरदार है। अब उसमें से अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है और अपना सरनेम अगर चेंज नहीं करता है तो उसको एससी एसटी का बेनिफिट मिलता है, जिसका वो फायदा बखूबी निभाता रहता है और उधर ईसाई धर्म भी अपना लेता है। जबकि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आप एससी एसटी का बेनिफिट जो है वो नहीं पा सकते। ये सारी चीजें जो है वो क्लियर जो है वो कही गई हैं। तो न्यायालय ने जो है 26 नवंबर 2024 को सी सेल्वर रानी की अपील को जो है वो खारिज कर दिया, जिन्होंने ईसाई के रूप में जो है वो ईसाई धर्म को अपना लिया था। उसके बावजूद उन्होंने अनुसूचित जाति यानी कि एससी श्रेणी के सदस्य के रूप में मान्यता मांगी और न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ईसाई के रूप में सेल्वर रानी की धार्मिक स्थिति उन्हें संविधान यानी कि जो पौंडीचेरी का जो नियम था उसके अनुसार अनुसूचित जाति आदेश 1964 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो आयोग बनाता है। यानी कि ये चीजें जो है स्पष्ट कही गई हैं, अगर आप किसी तरह का धर्मांतरण करते हैं तो आपको इस तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति एससी का दर्जा नहीं मांग सकता, जिसे आरक्षण प्रणाली की अखंडता को जो है बनाए रखने का जो महत्व है उस पर उन्होंने जोर दिया। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला जो है वो इन सारी चीजों में जो था कि मद्रास हाई कोर्ट में जो एक सलवा रानी की जो है याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो एक याचिका जो है वो यानी कि वो वापस अपील करती हैं और अपील में जो है वो चीजें जो है वो कहती है सुप्रीम कोर्ट के सामने सलवा रानी ने पौंडुचेरी के सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। और अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वो जो है वलुवन जाति से संबंधित है, जिसे 1964 में राष्ट्रपति आदेश के तहत अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उनकी शिक्षा के दौरान उनके साथ में जो है इसी तरह का बर्ताव किया गया था, यानी कि उन्होंने इसी के तहत तहत जो है वो अपनी शिक्षा में भी आरक्षण का लाभ लिया था। और इन सारी चीजों के साथ ही जो है उन्होंने जो है ऐसी श्रेणी के तहत उनके सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए जो है पृष्ठभूमि की जब जांच की गई तब पता चला कि उन्होंने जो है वो ईसाई धर्म को जो है अपना लिया है और उसी का वो पालन कर रही है, जिसके चलते उन्हें जो है वो नौकरी में जो है वो एससी प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। और इसके जो फैक्ट है वो इस तरह से कि एससी लाभ के लिए जो योग्यता होती है यानी कि जो पात्रता होती है उसका पालन किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सिर्फ हिंदू धर्म और सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को जो है वो इन सारी चीजों के लाभ दिए जाते हैं और कानून स्पष्ट रूप से इन धर्मों के भीतर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए जो है वो रिजर्वेशन का जो है वो लाभ देता है और ईसाई को जो है एससी श्रेणी से बाहर रखा गया है। और इन सारी चीजों का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसने इस सारी चीजों को भी चेक किया कि किसके तहत जो है ईसाई धर्म को रखा गया है एससी एसटी श्रेणी में या नहीं। और धर्मांतरण के बाद जो है जाति का अगर वापस आप उस जाति में आ जाते हैं तब भी आपको जो है वो बेनिफिट इन सारी चीजों का मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो विचार किया और सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों का जो है वो याचिकाकर्ता ने जो हवाला दिया। हालांकि न्यायालय को हिंदू धर्म के वास्तविक पुनः धर्मांतरण या बलवन जाति द्वारा स्वीकृति का कोई जो है वो सबूत नहीं मिला इन सारी चीजों में। और आरक्षण जो प्रणाली है उसमें इस तरह की चीजें जो है वो धोखाधड़ी मानी जाती हैं और न्यायालय ने आरक्षण लाभों का दुरुपयोग करने के प्रयासों की निंदा की। और इसमें ये देखा गया कि ईसाई धर्म का सक्रिय रूप से पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के लाभों का कोई भी जो है वो उनको फायदा नहीं दिया जा सकता। अगर कोई इस तरह का जो है वो आरक्षण का दावा करता है, संवैधानिक लोकाचार को जो है वो इस तरह की चीजें कमजोर करती हैं और सही लाभार्थियों को जो है उनका फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि उनको जो है वो इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर इस केस की बात करें तो सेल्वा रानी का जन्म 1990 में पुडुचेरी के एक हिंदू पिता और ईसाई माँ के यहाँ हुआ था, जबकि उसने दावा किया कि उसकी माँ ने शादी के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था। आधिकारिक रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि सेल्वा रानी एक ईसाई के रूप में
जो थी और उसी की तरह से वो रहती आई थी और उन्होंने जो है किसी तरह का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं किया था। और इन सारे रिकॉर्ड से जो संकेत मिलता है कि सिल्वर रानी जो है वो इस तरह से जो है वो सारी चीज़ों का पालन करती आ रही थी और सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है उनके आवेदन को पुडुचेरी के एक अधिकारी क्या थे पुडुचेरी के जो अधिकारी थे उन्होंने उनके ईसाई धर्म का हवाला देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया था। और पहले से ही अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रखने के बावजूद एक जाँच में विरोधाभास जो है वो सामने आया और इन सारी चीज़ों का जब रिकॉर्ड और चर्च का जो है रिकॉर्ड से जब मिलान किया गया तो गतिविधियों में उनकी भागीदारी सहित परिवार के धार्मिक प्रथाओं के कारण उनका दावा जो है वो खारिज कर दिया गया। और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और मद्रास हाई कोर्ट के आगे की जो अपीलें मामलों में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँचने से पहले ही जो है वो खारिज कर दी गई थी। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों का जब रिकॉर्ड में मिलान हो गया और रिकॉर्ड में जब पाया कि वो चर्च में जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी जो करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको जो है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में जो है साफ तौर पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिल्वर रानी के दावे को खारिज करने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अगर कोई धर्मांतरण कर लेता है तो उसको इस तरह की जो है वो सुविधाएँ नहीं दी जा सकती हैं। और स्पष्ट कानूनी जो सीमाएँ हैं उनके तहत संविधान पौंडीचेरी के अनुसूचित जाति आदेश 1964 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति के लाभ केवल हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ही जो है उपलब्ध है और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को जो है स्पष्ट रूप से इससे बाहर रखा गया है और पुनः धर्मांतरण के लिए जो है साक्ष्य का अभाव था। यानी कि उनका कहना था कि उन्होंने वापस जो है अपना धर्मांतरण कर लिया था और धर्मांतरण करने के बाद में जो है उनको प्रमाणित करने के लिए बालिवन जाति समुदाय द्वारा किसी भी सार्वजनिक घोषणा का जो है कोई भी सबूत नहीं मिला और औपचारिक समारोह या स्वीकृति की अनुपस्थिति पर जो है वो ध्यान दिया गया कि अगर इन सारी चीज़ों में जो है कोई भी सबूत नहीं किसी भी तो उनकी बातों को जो है इस तरह से अगर वो म्यूचुअली किसी चीज़ को कह रही है तो उसको नहीं माना जा सकता। इसके लिए सबूत जो है वो होने ज़रूरी है और कपटपूर्ण गलत जो है बयानबाज़ी उनकी जो है कोर्ट ने मानी और कोर्ट का कहना था इस तरह से जो है उन्होंने अपनी जो है चीज़ों को छुपाया और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक प्रथाओं के लिए ईसाई धर्म और आरक्षण लाभों के लिए हिंदू धर्म के दोहरे दावे धोखाधड़ी के समान है और न्यायालय ने कहा कि धर्म में ईसाई किसी व्यक्ति को जो है अनुसूचित जाति या सांप्रदायिक दर्जा प्रदान करना लेकिन लाभ के लिए हिंदू होने का दावा करना आपने वैसे तो ईसाई धर्म अपना लिया और आप लाभ के लिए जो है हिंदू धर्म होने का जो दावा कर रहे हैं तो आरक्षण के उद्देश्य का जो है ये अगेंस्ट है और ये संविधान के साथ में जो है धोखाधड़ी है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आने वाले समय में ये जो है एक नज़ीर का काम करेगी और बहुत सारी जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई मुस्लिम धर्म अपना लेता है या कोई क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है परंतु वो अपना सरनेम चेंज या तो नहीं करते हैं और आरक्षण का जो है ऐसे छुपते-छिपाते जो है वो पूरा फ़ायदा उठाते रहते हैं। और जब आपने जो है इस तरह का धर्मांतरण कर लिया, अगर इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाती है तो वो एक देखा जाए तो संविधान के साथ में धोखाधड़ी है और ऐसे लोगों को जो है वो सूचित करके जो है उनको इस तरह के प्रमाण पत्र देने से रोका जाना चाहिए ताकि जिनका जो हक है, जिनको जो अधिकार है, उनका अधिकार उन्हें मिले ताकि फ़ायदा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए यानी कि एससी-एसटी के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है और जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, तो इन सारी चीज़ों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी इस तरह से ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए एक नज़ीर का काम करेगी। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है कि आपको लगता है अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको एससी-एसटी का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए सरकारी नौकरियों में? आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपका जो है वो कमेंट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्य